हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार जैन डीकेजे आपके सामने पेपर एनालिसिस लेकर के आया हूं। रिलायबल इंस्टीट्यूट मेमोरी बेस्ड पेपर बना करके आपके सामने पेपर पेश कर रहा है और साथ में जल्द से जल्द पूरे सभी जगह पर जहां से भी पेपर आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे सबसे जल्दी रिलायबल का पेपर अपलोड होता है पीडीएफ फॉर्म में भी और वीडियो फॉर्म में भी। और एनालिसिस से आपको ये पता लगता है कि आपको कौन से टॉपिक पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। तो अभी अपन एनालिसिस करते हैं। फिजिक्स का पेपर जो मेमोरी बेस है और जेईई मेन 2023 वाला 24 जनवरी 2023 का पेपर है ये, और शिफ्ट 2 वाला पेपर है। तो इसमें देखो बच्चों, हमने इसको इजी को 1, मॉडरेट को 2 और डिफिकल्ट को 3 दे करके और कैटेगराइज किया है। तो अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें हमने पाया है कि फिजिक्स का पेपर रिलेटिवली इजी आ रहा है। तो आप चाहें तो पहले फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन हमने इसमें रिटेन किए हैं वो है 25, और इसमें से 17 क्वेश्चन जो हैं वो इजी कैटेगरी के हैं और 8 क्वेश्चन जो हैं वो मॉडरेट कैटेगरी के हैं। इजी को हमने 1 और मॉडरेट को 2 दिया है। टफ जैसा कोई सवाल इस पेपर में था नहीं, तो एवरेज बैठा है इसका 1.32 डिफिकल्टी लेवल की बात करें अगर अपन। अब अपन बात करते हैं टॉपिक की। तो फिजिक्स के जो 25 क्वेश्चन रिटेन किए हैं अपन ने, उसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 सवाल हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 1 सवाल है और कैपेसिटेंस से 1 सवाल है। तो टोटल 4 क्वेश्चन जो हैं ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से हैं। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से देखें तो इसमें 3 सवाल हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ईएमएफ का है, एक क्वेश्चन ईएमआई का है और एक क्वेश्चन एसी का है। उसके बाद अगर आप देखें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से केटीजे एंड थर्मोडायनेमिक्स के 2 क्वेश्चन हैं, जो इसके हिसाब से ठीक है, केटीजे एंड थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। फिर मैकेनिक्स की बात करें अगर अपन, तो काइनेमेटिक्स से 2 क्वेश्चन हैं। उसके बाद रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से 1 क्वेश्चन है। उसके बाद ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन से थोड़ा ज्यादा सवाल है, 1 की जगह 2। और इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी से 1 क्वेश्चन है, वर्क पावर एनर्जी से 1 क्वेश्चन है और यूनिट एंड डायमेंशन से 1 क्वेश्चन है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स की बात करें अगर आप, तो एटॉमिक फिजिक्स से 1 और न्यूक्लियर फिजिक्स से 2 है। जनरली एटॉमिक फिजिक्स से ज्यादा आता है और जो है न्यूक्लियर फिजिक्स से कम आता है, 2 और 1 रहता है। इस बार इसमें 1 और 2 आए हैं। और ऑप्टिक्स पोर्शन की बात करें तो वे ऑप्टिक्स का 1 क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का 1 क्वेश्चन है। अब प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें अपन, तो ये जो जेईई मेंस के स्पेसिफिक टॉपिक है, जो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, एक एक क्लास वाले टॉपिक हैं ये, लेकिन एक क्लास में सीधा 1 सवाल रेगुलरली लगातार आता है। मेंस वालों की आदत है कि पेपर को मेंस का टच दिखाने के लिए जान करके, और इस तरह के जो टॉपिक है पीओसी ईएमडब्ल्यू, इनका लगातार सवाल पूछ रहा होता है। तो यहां से आप देखें, पीओसी का 1 क्वेश्चन जो लगातार बना हुआ है, सेमीकंडक्टर 1 क्वेश्चन, जनरली 2 आते हैं, अब इस बार 1 आया है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 1 क्वेश्चन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ईएमडब्ल्यू का, मतलब ये 1 क्वेश्चन था। और ओवरऑल अगर अपन एनालिसिस देखें इसमें, तो केटीजे एंड थर्मोडायनेमिक्स का 8% है, परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा। ग्रेविटेशन का 8% है और काइनेमेटिक्स का 8% है। न्यूक्लियर फिजिक्स का 8% है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का 8% है। और उसके अलावा बाकी 4% में ईएमआई है, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पीओसी है और वर्क पावर एनर्जी है। तो इस तरह से ये अलग अलग सब टॉपिक के हिसाब से अगर अपन देखें तो क्वेश्चन इस तरह से आए हैं। और जनरली दोनों का 50-50% रेशो रहता है, लेकिन कभी ज्यादा आना होता है तो 12 ज्यादा आता है, इसलिए आप 12 पोर्शन पर ज्यादा ध्यान दें। स्पेशली जो छोटे टॉपिक के पीछे वाले, मॉडर्न फिजिक्स 1 जो बहुत ही छोटा पार्ट है, मतलब 6 क्लास में आता है, न्यूक्लियर फिजिक्स 3 क्लास में आता है जब हम डिटेल में पढ़ा रहे होते तब भी। और इसके अलावा ईएमडब्ल्यू 1 क्लास, पीओसी 1 क्लास, सेमीकंडक्टर 4 क्लास। तो ये सब मिलाकर के जितनी टोटल क्लास बैठती है वो अकेले रिजिड बॉडी डायनेमिक्स की या अकेले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बैठती है। तो इसका मतलब आप जो है अगर ज्यादा ध्यान इन टॉपिक पर दें तो आप हमेशा स्कोर कर सकते हैं। और स्पेशली इन टॉपिक से जो सवाल आते हैं, ईएमडब्ल्यू, पीओसी वगैरह, इन टॉपिक से जो सवाल आते हैं वो बेहद इजी आ रहे होते हैं। जो पिछले सालों में सवाल आए हैं उन्हीं जैसे सवाल रेगुलरली आ रहे होते हैं। तो इसमें 12th का परसेंटेज जो है वो 60% रहा है। तो ये था इस वाले पेपर का एनालिसिस। थैंक यू।